आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी देखिए इधर भी सफ़ा नंबर 1 इशारा बी लिखा हुआ है। पहले सफ़े के इशारा बी के ग्रामर पार्ट पे हैं हम, ठीक है जी। तो ये तो अभी हम छोड़ देते हैं। इस सबक में हम करेंगे वहाबा। अब ये वहाबा कहाँ से आ गया, तो ये हमने कल देखा था, अभी हम इसको रिपीट करते हैं। ये बात हमने कल सीखी थी, इसको हम बताते हैं आपको कि QC2 में हम कमज़ोर अफ़ाल को सीखेंगे। कौन से अफ़ाल? कमज़ोर। मरीज़ हैं वो, ठीक है, ये मरीज़ बना हुआ है। अब कमज़ोर हैं तो फिर इसका मतलब है सेहतमंद कौन से हैं? सेहतमंद वो हैं जो QC1 में पढ़े थे 11, ठीक है। अब जो कमज़ोर हैं उनकी निशानियां बताई गई हैं कि उनमें ये 3 निशानियां होती हैं। अब इसको याद रखना है मरीज़ से। अब जो मरीज़ होता है ना वो 3 तरह की आवाज़ें निकालता है। कौन कौन सी? या कभी कहते हैं ऊ, ई, आ, यही आवाज़ें निकाल रहा था बेचारा हर टाइम। तो ये जो ऊ, ई, आ है, इसको आपने याद रखना है कि इन तीनों में से कोई एक माजी वाली हालत में आया हुआ है तो इसका मतलब है वो कमज़ोर है। कौन सी हालत में आया? माजी वाली, ये याद रखना है। मज़ारे में नहीं फिट करना, अमर में भी नहीं करना, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल में भी नहीं करना। सिर्फ माजी वाला जो पहला है ना, फ़ाला, फ़ाताहा, जाअला, खलक़ा, ज़करा, अबदा, ज़रबा, सामिया, आलिमा, अमिला, इन सारों में देखें तो कहीं पे भी ये तीनों में से कोई भी नहीं है। नहीं है इसका मतलब है वो सेहतमंद है, और अगर है तो फिर वो कमज़ोर है, ठीक है जी। अब कमज़ोर क्या है वो तो फिर डिटेल में आगे चलते हैं तो पता चलता है। अब देखें इन तीनों में वाओ, छोटी ए या अलिफ, तीनों में से कोई एक है। जैसे वहाबा, इसमें वाओ आया हुआ है, समझ आ गई बात। वादा, इसमें भी वाओ आया हुआ है। काला, इसमें अलिफ आया हुआ है, ये है ना अलिफ, क्लियर होगी बात। तो ये जो वाओ, ये अलिफ है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर हमने इसमें QC2 में भी 3 हरफ वाले अफ़आल ही पढ़ने हैं, QC1 में भी 3 हरफ वाले पढ़े थे, अब QC2 में भी हमने 3 ही पढ़ने हैं, चाहे वो कमज़ोर हों चाहे वो हों सेहतमंद। अभी हमने माला का पढ़ा, पीछे पढ़ा ना, तो कोई बताएगा कि वो सेहतमंद है या कमज़ोर है? जी, माला का सेहतमंद, क्योंकि ना वाओ है, ना ये है, ना अलिफ है, ठीक है। मीम, लाम और काफ है, ठीक हो गया। अभी हमने हामिदा पढ़ा पीछे, क्लियर हो गया। हामिदा सेहतमंद, ना वाओ है, ना ये है, ना अलिफ, ठीक हो गया। हामिदा नहीं, हामिदा नहीं है, हामिदा बस 3 हरफी है ना, हामिदा, हा, मीम और दाल, अलिफ नहीं आगे, वो तो फिर 4 हो जाएंगे। 4 वाला तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। माजी वाली हालत का जो पहला ये वाला इशारा है ना, ये वाला, इसको देखना है सिर्फ, इसको नहीं देखना। इसमें भी 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, फ़ालू हो जाता है, वो तो ज़्यादा हो जाते हैं 3 से। यहाँ देखना है ये वाले, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ फिट होती है बस, और कहीं नहीं होती। आगे चलते हैं। कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में आपने 2 बातें याद रखनी हैं। अब ये आज के लेसन की बात है। कौन सी 2 बातें याद रखनी है जी? पहली बात तो ये है कि वो जो कमज़ोर अफ़ाल होंगे ना, वो भी होंगे इन चारों में से किसी एक पे। कितनी ज़बरदस्त बात है, अल्लाह की मैं कहता हूँ कितनी बड़ी हिकमत है हम जैसों के लिए, जो ना आलम है, ना हाफिज़ हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन 4 पैटर्न्स के ऊपर अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद की 90% एंड अबव सारा स्ट्रक्चर इन 4 पे ही है। कितनी ज़बरदस्त बात। तो 4 को सीख लिया तो मतलब सारों को ही सीख लिया, आगे थोड़ी सी तो एफर्ट करनी पड़ती। तो इसका मतलब है ये जो पीछे अभी बात हो रही थी ना, वहाबा, वादा और काला, वो भी इन चारों में से किसी न किसी पे फिट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो तो फिर हमें थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। जैसे अभी आपने मालाका को पहचान लिया था कि वो यमलीकू, वो ज़ारबा के पैटर्न पे था, ठीक है। हामिदा को आपने पहचान लिया था कि वो सामिया के पैटर्न पे, ठीक है। इसी तरह गाज़िबा को आपने पहचान लिया था कि वो इसी पे। इसी तरह ये सारे भी इन चारों पे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। वो भी हमें यहाँ से ही पता चलता है। इनकी भी कुछ निशानियाँ हैं, वो आगे चल के पता चलेंगी। वो कैसे पता चलता है हमें? निशानियाँ यही वाली हैं कि फ़ातिहा में ज़बर है और यहाँ भी ज़बर है, नासरा में यहाँ पे पेश आ जाती है, दाराबा में यहाँ पे ज़ेर आ जाती है, और सामिया में ये वाला ज़ेर होता है,
तो इन निशानियों से हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी इन चारों पे। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि जो कमज़ोर अफ़ाल हैं वो भी सेहतमंद वाले जो ये 4 पैटर्न है ना, इन्हीं में से किसी एक पे होगा, इससे बाहर नहीं जाता। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अब जो कमज़ोर बंदा होता है ना उसको लाठी की ज़रूरत होती है, पता है ना आपको। या कोई बंदा लेके उसे चल रहा होगा, या वो व्हील चेयर पे होगा, या वो अपनी लाठी लेके फिर रहा होगा, या वो दीवार को पकड़ पकड़ के चलेगा, ठीक है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये जो कमज़ोर अफ़ाल है ना, ये भी इनको भी सहारे की ज़रूरत होती है, और ये मिल के काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते, क्योंकि कमज़ोर हैं। जो सेहतमंद है वो तो अकेला ही काफ़ी होता है ना, जवान बंदा अकेले ही काफ़ी, लेकिन जो कमज़ोर है बेचारा वो क्या करे। वो कमज़ोर ये क्या करते हैं, फिर ये अपनी टीम बना लेते हैं, ये तीनों मिल के अपनी टीम बना लेते हैं, ठीक है, और मिल के एक्टिंग करते हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे में चेंज भी हो जाते हैं। यानी जहाँ वाव है पीछे, जैसे फ़र्ज़ करें ये देखें ये वाव लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है ये किसी लफ्ज़ में वाव बदल के छोटी ये बन जाए, और छोटी ये गायब हो जाए, वो अलिफ बन जाए, ठीक है। तो ये एक दूसरे को सहारा देते हैं, ठीक है। जहाँ लफ्ज़ मरोड़ना तरोड़ना पड़ जाता है ना, यानी मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे जो सूटेबल होता है ना इन तीनों में से, वो कोई जो सूटेबल होता है वो आ जाता है सामने, गायब हो जाता है वो। क्लियर होगी बात। लेकिन सेहत, हाँ, इन बोलने के अंदाज में, और लफ्ज़ भी चेंज हो जाता है। जैसे नॉलेज है इंग्लिश का, उसका के हम गायब कर देते हैं ना, लेकिन के है तो सही। इसी तरह अरबी में भी वो बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे वहाबा है, एक छोटी सी, आपने वो दुआ आती है किसी को, रब्बना हब लना मिन लदुनका रहमा, पढ़ते हैं ना हम, हब, वो वहाबा का ही टेबल है, लेकिन उसमें वाव है ही नहीं, गायब हो गया ना। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस तरह ये गायब भी हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, इंटरचेंज भी हो जाते हैं, डबल नहीं होते। ये ज़हन में रखो, ये नहीं होता कि वाव और ये इकट्ठा हो गया, वाव और अलिफ इकट्ठा आ गया ना, ऐसे नहीं है। चेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है, गायब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। जब हम टेबल बनाएंगे ना, हमें कई जगह ऐसे नज़र आएगा यार यहाँ पे तो वाव आना था, ये कैसे आ गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कमज़ोर अफ़ाल की प्रॉपर्टी है दूसरी, कि ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये तो फिर इंशाल्लाह हम विद पैसेज ऑफ टाइम समझ जाएंगे। अब ये दरमियान में हमज़ा भी नज़र आ रहा है। अब वो जो कमज़ोर अफ़ाल होते हैं ना, उनका कोई ना कोई एक सेहतमंद सपोर्टर होता है, जो अकेला ही काफ़ी होता है। जो कमज़ोर बंदा होता है ना, उसकी ना किसी MPA MNA, कोई सियासी अप्रोच, कोई ऐसे जैसे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखते हैं। तो ये कमज़ोर अफ़ाल जो है ना, ये जो हमज़ा है ना, ये बज़ाते खुद सेहतमंद है, ये कमज़ोर नहीं है। इनकी इसके साथ भी दोस्ती है। और कई दफ़ा ये जब बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, डर में आ जाते हैं, तो सारे गायब हो जाते हैं, हमज़ा को आगे कर देते हैं, उन्हें तो नाल गाल करो। समझ आ गई बात। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये कई दफ़ा हमज़ा को भी आगे कर देते हैं, और हमज़ा सेहतमंद है, ये याद रखना। वाओ छोटी है और अलिफ कमज़ोर हैं, लेकिन हमज़ा सेहतमंद है। इनकी तीनों की इसके साथ यारी भी है, जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत हो उसको भी आगे कर देते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कमज़ोर अफ़ाल की, जो हमने आज पढ़नी है। ये हमने हर लेसन में ही पढ़नी है, रिवाइज़ होंगी, बार बार आपको रट जाएंगी। अच्छा, ये है आपको छोटा सा एक टेबल, ये हमें खुद ही याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फातहा, नासरा, ज़ाराबा, सामिया, ये हम वही QC1 है, ठीक है। और उसके सामने ये लिख दिया गया है पहले से, वाहबा वादा काला ज़ादा दा हदा, ये हमने कल थोड़ा सा याद किया था, अभी हम रिपीट भी करते हैं। और इसके सामने लिखने का मतलब है कि ये फातहा के पैटर्न पे है, और इनके सामने लिखने का मतलब है कि काला और दा जो है ये नसरा के पैटर्न पे आएगा, ज़ाराबा वादा ज़ादा हदा इसके पैटर्न पे आएगा, और सामिया वाले थोड़ा सा आगे चल के आएंगे। ठीक हो गया, ये बेसिक पैटर्न है। इन्हीं पे आप देखें, ये जो वाव है ये शो हो रहा है कि ये जो कमज़ोर हर्फ है वो इन 3 हरूफ में से शुरू में भी आ सकता है। शुरू में आया हुआ ना, ये दोनों शुरू वाली मिसालें हैं, वाहबा भी और वादा भी। और ये कमज़ोर हर्फ कोई भी दरमियान में भी आ सकता है, जैसे काला ज़ादा दोनों में दरमियान में आया हुआ है। इसी तरह दा और हदा एंड पे भी आ सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। 3 हरूफ हैं, शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ठीक है। और इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जैसा कि हमने ये वाला याद किया था, अगर याद हो कि कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी ज़ाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। ठीक है। इसी तरह ये वाला हमने याद करना है, और ये ऊपर लिखा हुआ है
अल्लाह ने देने का वादा किया है। वहाबा का मतलब होता है क्या? अल्लाह उसने दिया, ये इशारा है, उसने दिया। और वादा का मतलब होता है उसने वादा किया। तो इससे हमने एक जुमला बना लिया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, तो ये हमें दोनों याद हो जाएंगे। इसी तरह काला का मतलब होता है उसने कहा, और ज़्यादा का मतलब होता है उसने ज़्यादा किया। तो यहाँ से हमने जुमला बना लिया कि बल्कि अल्लाह ने कहा कि मैं ज़्यादा दूंगा, तो ये दूसरा जुमला हो गया। तीसरा दआ, उसने दुआ की, उसने पुकारा, दोनों मतलब होते हैं। हदा, उसने हिदायत दी। तो यहाँ पे हम जुमला बना लेते हैं कि इसलिए दुआ करो हिदायत की। तो ये वाला जुमला हम इस तरह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। पढ़े मेरे साथ, अल्लाह ने देने का वादा किया है। वाहबा वादा, इशारे भी करें, रटना नहीं है। अल्लाह ने देने का वादा किया है। वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, इसको कोई रिपीट करवा दे जी। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा। ज़बरदस्त। इस तरीके से हमने इसको डेली रिवाइज किया करना है हर लेसन के साथ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई चीज़ सीखी। और इसी में से पहला ये वाला आज हमने करना है, वहाबा वाला। ठीक है जी, तो वहाबा, उसने अता किया, उसने बख्शा। और ये वहाबा वाला जो टेबल है वो यही दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये जो वहाब है, हब है, ये दोनों इसी टेबल में से निकलेंगे अभी जब हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो देखें ये वही वाला टेबल है वहाबा। और वहाबा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फातहा का टेबल है, तो फातहा का टेबल ज़रा रिवाइज करा दें जल्दी जल्दी कोई जी, सेंटर में। अच्छा, अब एक बड़ा मज़े का सवाल मेरे ज़हन में आया। फातहा का टेबल इन्होंने कराया, खड़े हो ज़रा। अच्छा, इसी फातहा के टेबल पे ज़रा वहाबा का टेबल बना दें। अब समझ आई क्यों चेंज होते हैं? अब चेंज होगा वाओ, जिससे बोलना आसान हो जाए। अब समझ आई क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि वो बोला ही नहीं जाएगा। अंडरस्टूड है? क्योंकि वो शुरू में एक ऐसी वो लॉक हो गया वो कि ना हम आगे गए ना पीछे। क्लियर होगी बात? वो कैसे चेंज होगा अभी आगे चल के देखें। ठीक है जी, तो अब ये है कमज़ोर अफ़ाल जिसको हमें चेंज करना पड़ता है बोलने के लिए। ठीक है जी, तो ये इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वही टेबल है। वाहबा, वाहबू, वाहबता, बैठ जाए। वाहबतू, वाहबतुम, वाहबना, वाहबत। ज़बरदस्त हुआ, वाहबा हिया वाहबत। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं अभी पड़ी। ठीक है जी, मतलब वही है। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता की। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, फिर हम इसको रिपीट भी करेंगे। चलें, ये अब तो खैर आउट हो गया। वाजा वाजा अभी हमने नहीं किया, बाद में करते हैं। हाल वहाबा, वही वाला टेबल, सेम वही पैटर्न है। हाल वहाबा, हाँ वाहब, हाल वहाबू, हाल वहाबता, हाल वहाबतुम। ज़बरदस्त। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाल वहाबतुम, वहाबना। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया फार्मूला कि हमने वो जो फंस गए थे वहाँ, वो अब क्या करें, कैसे चेंज करें। तो देखें, अब वहाबा हमें वैसे तो पहले ही पता है क्योंकि हमने आपको दिखा दिया था कि ये फातहा के पैटर्न के ऊपर है। लेकिन अगर ये फातहा के पैटर्न पे ना होता फिर क्या करते, फिर कैसे पता करते ये कौन सा पैटर्न है। तो वहाबा के बाद अगर तो ये होता नासरा के पैटर्न पे, तो फिर इसका ये बनना था यौहूबा या यौहूबू। ठीक है, एक अजीब सा लफ्ज़ मान। और अगर ये होता ज़ाराबा के पैटर्न पे, तो याजरिबू से मिलता जुलता यौहीबू बनना था। और अगर होता ये सामिया के पैटर्न पे, तो सामिया के पैटर्न पे तो ये है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से पता चल गया तीनों पे ज़बर है। तो वो तो अगर सामिया के पैटर्न पे होता तो फिर तो सीधी सीधी दरमियान पे ज़ेर होती।
ठीक है, फिर होना था यहाँ पे, तो इसलिए ये कट गया, पीछे रह गए ये 3, ठीक है। और इन तीनों में से जो सबसे आसान है ना बोलने में, वो है यो हाबू। इन तीनों को आप आजमा के देखें, यो हाबू, यो हुबू, यो हीबू, तो यो हाबू आसान है, ठीक है। जैसे जौहराबाद, मैं आप क्योंकि जौहराबाद जाता हूँ तो मैं एग्जाम्पल उसी की कोट करूँगा, तो जौहराबाद है वैसे तो, लेकिन वो बोल बोल के वो जो कंडक्टर होते हैं, ये जो बसों वाले होते हैं ना, वो जौहराबाद नहीं बोलते, जौहराबाद है, और पता नहीं और भी कुछ कुछ बोलते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो अरबों ने, क्योंकि लैंग्वेज हमारी नहीं है, अरबों की लैंग्वेज है ना, तो अरबों ने भी इसी पैटर्न को चूज़ किया जो बोलने में आसान है, और वो बोलने में आसान ये वाला पैटर्न यौहाबू, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ज़बर है यौहाबू, लेकिन अब जो ये यौहाबू है, ये यौहाबू नहीं बोला जा सकता पूरा, क्योंकि अब इस वाव को स्किप करना पड़ेगा, वही कमज़ोर अफ़ाल, वो वाव ही तो फंस रहा है दरमियान में, जिस वजह से वो बोला नहीं जा रहा, तो वो वाव स्किप हो जाता है यहाबू। अब देखें कितना आसान हो गया जी, एक मिनट, क्लियर होगी, यहाबू बन गया, ये वाव स्किप हो जाता है। जैसे नॉलेज में हम कनॉलेज नहीं पढ़ते, नमोनिया में हम पनोमोनिया नहीं पढ़ते, उसे स्किप कर देते हैं, ठीक है, उसको साइलेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसको भी साइलेंट भी किया और ख़त्म भी कर दिया, यहाबू बन गया, ठीक है जी। आपका सवाल? कट्ठे नहीं, ये बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने आपको शुरू में बताई, ये वाली, इसको याद रखना है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि कमज़ोर हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, भाई ये समझते हैं अब हमारी ज़रूरत नहीं है, तो ये गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि नहीं अब हमने मनवा कर रहनी अपनी, तो फिर वो दरमियान वाले को ले आते हैं सामने। तो फिर इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, जब एक दो लेसन में चलेंगे ना, फिर यूज़ टू हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे यौहाबू नहीं बना, ये वाले पैटर्न के ऊपर यहाबू बन गया, वाव स्किप हो गया, ठीक है। और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना कि ठीक है पहले तो स्किप हुआ, लेकिन आगे जाके हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे मुजारे में वो स्किप हो जाएगा, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वापस भी आ जाएगा, तो ये फिर आपको यूज़ टू हो जाएंगे आप इस जब इसको टेबल को रिवाइज करें। देखें यहाबू बना तो आगे तो टेबल अब आसान है, पहली चाबी लग गई है, यहाबू, यहाबूना, ताहाबू, आहाबू, ताहाबूना, नाहाबू, हिया ताहाबू। देखें कितना इजी हो गया, सिर्फ वाव निकाली है, मसला हल हो गया, वरना वो वाव पे ही फंस गए थे हम, कि अब इसका क्या करेंगे, हो गया था ना मसला। तो ये इन कमज़ोर अफ़ाल में हम इसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है जी। वहाबा से याहाबू, ठीक है जी। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, इस पे आगे चलते हैं। हल याहाबू, ये तो आपको पता है सारे, हल याहाबू, नाम याहाबू, हल याहाबूना, हल ताहाबू, हल ताहाबूना, ज़बरदस्त। तो ये वाज़ा का टेबल आगे आ रहा है। अब हमने अमर बनाना है, जो कमज़ोर अफ़ाल में हमने यही पढ़ा था, पहले हम माजी बनाते थे, फिर हम मज़ारे बनाते थे, फिर हम अमर बनाते थे, ठीक है। अब अमर में बड़ा आसान है, अमर में सीधा सीधा रूल है। रूल क्या है कि जो आपने मज़ारे बनाया ना पीछे, ठीक है, तो वो क्या बनाया, याहाबू, ठीक है। उस याहाबू का जो शुरू वाली ये है, वो तो मज़ारे वाली ये थी ना, तो मज़ारे वाली ये को उड़ा दें, वो निकल गई, पीछे क्या बचा, हाबू, हाबू बच गया, ऐसे ही बन गया ना। अब दूसरा क्या करना है कि ये जो आखिरी वाला इसका जो भी हर्फ है, उसकी हरकत को एक डाउन कर देना है, वन स्टेप। अगर दो पेश हैं तो एक हो जाएगी, दो ज़बर हैं तो एक ज़बर हो जाएगी, दो ज़ेर हैं तो एक ज़ेर हो जाएगी, और अगर पेश ज़बर या ज़ेर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो साइलेंट हो जाएगी, ठीक है। जब ये साइलेंट हो जाएगा तो पीछे क्या बच गया, तो मैंने दो रूल बताए क्या करना है अमर बनाने के लिए, कि ये जो मुजारे वाला था उसकी ये को उड़ा देना और आखिरी हरफ को वन स्टेप डाउन कर देना। तो इसका एक ही स्टेप था, पेश लगी हुई थी, उसको डाउन करेंगे तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर इसको भी डाउन करें मज़ीद, फ़र्ज़ करें ये होता लगा हुआ, तो फिर शाद आ जाती, वो जो ये वाली शाद होती है, जज़म होती है शाद, तो शाद बन जाएगी। तो वो शाद जो है ना, वो इसका अगला स्टेप होता है, इसको भी तजवीद का रूल है, मैंने वैसे आपको बता दिया कि जो ये जज़म होती है उससे अगला होता है शाद, ठीक है। तो कहीं पे ये भी होगी तो फिर हम वो बना देंगे। अभी तो पेश है ना, तो पेश से हम वन स्टेप डाउन हो गए तो पेश ख़त्म हो गए, उसकी हरकत ख़त्म हो गई, तो पीछे क्या बच गया, हाब। तो यही तो हम पढ़ते हैं, रब्बना हबलना, हाब भी पढ़ते हैं ना, तो ये हाब ये वाला इशारा है, अम्र है, गुजारिश है, रब्बना ए हमारे रब, हब
अता कर, ठीक है, गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वो दुआ है, अभी हम एंड पे इसको करेंगे। क्लियर होगी बात। ये वहाबा था माजी, इससे बनाया हमने यहाबू, और अम्र के अंदर हमने क्या किया कि उसकी ये भी उड़ा दी शुरू वाली और एंड वाला साइलेंट कर दिया, वन स्टेप डाउन कर दिया, तो उससे हमें ये बन जाएगा हब। रट्टा नहीं लगाना, ये सिंपल सिंपल फार्मूले हैं। हब, तो जब हब पता चल गया तो अब तो आसान है। हब, हबू, लाता हब, लाता हबू, कितना ज़बरदस्त है। हब अता कर, हबू अता कर, सारों करो, सारों को करो। लाता हब, मत अता कर, लाता हबू मत अता करो, यानी सारों को, ठीक है। अब यहाँ होता है फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, ठीक है, ये तो आपको पता है। देखें, रब्बी हबली, रब्बी का इशारा बताएं, ठीक है, मेरी तरफ, ठीक है। अब देखें, छोटी ये गायब है, वैसे इशारा ये है, तो ये अरबी में ऐसे होता है कि ये छोटी ये गायब भी हो जाती होती है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर अफ़ाल है। हाँ हाँ, ठीक है। देखें, वाओ, ये और अलिफ, मैंने बताया ना, जहाँ नहीं नीड होती गायब भी हो जाते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा में भी कोई नहीं है, वो जो हम करते हैं रब्बी, वो भी हम कहते हैं ना मेरे रब, तो मेरे रब के लिए तो ये आनी चाहिए थी, फिर ये कहाँ गई? तो ये गायब होगी। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर अल्फाज है, तो जहाँ उसकी नीड नहीं है वो गायब भी हो जाता है। तो यहाँ उसकी नीड नहीं है, इसलिए वो गायब हो गया, लेकिन वो तर्जमे में आ रहा है, तर्जमे में वो है, क्योंकि मेरा रब, तो मेरे रब हब अता कर ली मुझे, यही पढ़ते हैं ना। तो देखें, ये वही तर्जमा हो गया। तो तर्जमा माशाल्लाह आपने कर लिया। हब अता कर, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अता करता हूँ, ठीक है, आहबू। और इसी तरह हाबू, नाहबू, ठीक है। इसमें जो जवाब होते हैं अमर वाले, वो मुजारे वाले ही रहते हैं, ये तो आपको QC1 में ही पता है, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? याहबू, याहबूना, ताहबू, आहबू, ताहबूना, नाहबू। तो जो ताहबू है इसका जवाब भी आहबू होता है। इसी तरह हाब का जवाब भी आहबू ही होता है। हाब हालांकि इधर है, लेकिन जवाब इसका इधर ही होता है, ये इशारों से याद रखना आपने। इसी तरह ताहबूना है, इसका जवाब क्या था? नाहबू। और इसी तरह इधर वाला जो है हाबू, इसका जवाब भी यही है। क्लियर होगी बात? इनको इशारों से याद रखना आप। ला होगा तो दोनों में ला साथ आ जाएगा, बाकी जवाब वही है। हल अंतुम वाहिबून, हल क्या, अंतुम तुम सब, वाहिब अता करने वाले, ठीक है। तो क्या तुम सब अता करने वाले हो? हम क्या अंतुम का क्या हो जाएगा? नाहनू हो जाएगा, तो नाहनू में जवाब हो जाएगा ये आज, ठीक हो, वो तो वही रहेगा। हाँ जी, हम सब अता करने वाले। तो ये आ गया जी वाहिब, महूब और वहब, ठीक है। वहाबुन भी पढ़ सकते हैं, वहाबन भी पढ़ सकते हैं, वहाबिन भी पढ़ सकते हैं। देखें ना, अब कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है। जब कुछ नहीं लिखा तो ये तीनों तनवीन में से कोई भी लगा दें आप, ठीक है जी। तो वाहिब, महूब और वहाब, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। हाल अंता वाहिब, हाल अंता, क्या आप वाहिब अता करने वाले हैं? हाँ जी। अंता, आना, हाँ जी मैं अता करने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह अंतुम होगा तो नाहनू हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। तो ये हो गया पूरा टेबल। तो अब इसको कौन रिवाइज कराएगा जी? एक दफ़ा आप करवा लें एंड में। वहाबा, वहाबू, वहब्ता, वहब्तु, वहब्तुम, वहबना, या वहाबत, यहबू, यहबूना, ताहबू, ताहबू, ताहबूना, नाहबू, या ताहबू, ठीक। हब, हबू, ला ताहब, ला ताहबू, वाहिब, महूब, वहब, व वहाबा, या वहाबत, व यहबू, या ताहबू। ज़बरदस्त, ठीक है जी। और कौन करवाएगा? इस तरफ से भी कोई करा ले जी, रफ़ी साहब। या ताहबू, या ताहबू, ठीक है। ये इसमें तो आसान है ना, जो ये सामने वाला होता है ना, ये तो यही इधर आता है मुअन्नस में, इसीलिए हम हिया बोलते हैं। हिया इसीलिए बोलते हैं कि हमें पता चले कि ये कौन से वाला ताहबू है, अंता वाला है या हिया वाला है, क्योंकि इधर अंता होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गए, ज़बरदस्त जी। आपके सामने वाले आप ही करा लें एक दफ़ा। महूब, वाहब, ठीक है जी, ज़बरदस्त।
तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही पूरा सारा टेबल है। तो ये इसकी शॉर्ट टेबल है, वाहबा, याहबू, हब, वाहिब, महूब और वहब। ठीक है जी। तो इसको हम पूरे को खोल के हमने इस तरह तैयार करना है, ये वाला नहीं तैयार करना, ये जो ये वाला, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन ये ज़ाहिर है ये पता होंगे तो आगे चलेंगे ना, लेकिन हमें ये पूरा तैयार होना चाहिए, ये जो इसका है। अच्छा जी, वाहबा के 3 अफ़ाल की चाबियाँ। अफ़ाल कौन से होते हैं? फ़ेल, जो माजी, मुज़ारे और अम्र, ये होते हैं अफ़ाल। तो ये होता है वाहबा, याहबू और हब, ये जो हैं, ये 3 जो हैं ये अफ़ाल हैं। और होते हैं इसके अंदर अस्मा भी होते हैं। तो अस्मा होते हैं ये वाले, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। तो इसमें हमने क्या किया है? वाहिब, महूब और वहब। ठीक है जी, वहब। तो ये इसी तरह वाज़ा आगे अभी टेबल आता है, इससे मिलता जुलता, उसके अंदर ये हो जाएंगे वज़ा, मौजू और वज़। ठीक है जी। चलें, ये इसका ग्रामर का पार्ट होगा जो आप वर्कबुक पे करेंगे। इसकी अरबी बनानी है। अल्लाह ने अता किया हम सबको, अल्लाह ने अता किया, इसका क्या होगा? अता करने का क्या हमने किया? वाहबा। तो अल्लाह ने अता किया, वाहब अल्लाह, हा या हू, कैसे पता चला? क्योंकि अल्लाह करने वाला है, जब करने वाले के साथ पेश आती है वाहब अल्लाह हू होगा। ठीक है। तो वाहब अल्लाह ने अता किया हम सब को। अब वाहबा को वाहब ना कर देंगे, वाहब नल्लाहू। क्लियर होगी बात? हम सब को अता किया अल्लाह ने, अल्लाहू तो वैसे ही अल्लाह ने किया है ना, तो वहाब ना हम सब को अता किया किसने? अल्लाहू। ठीक है, अल्लाह ने अता किया। ज़बरदस्त। उर्दू में तर्जमा करें, हब का इशारा, अता कर, लना हम सब के लिए, रहमत, रहमत। ठीक हो गया। हल क्या, वहब तुम, क्या मतलब? हाँ, क्या तुम सब ने अता किया? खालिदन, खालिद को। और अगर खालिदुन होता तो फिर क्या खालिद ने अता किया आप सब को। ठीक हो गया, फिर मतलब चेंज हो जाता। अब इसी तरह मिलता जुलता आपके ग्रामर में एक आएगा, जैसे वाहबा पढ़ा है ना, इससे मिलता जुलता बिल्कुल सेम है वाज़ा। तो वाज़ा का मतलब होता है उसने रखा। ठीक है, तो उसका सेम पैटर्न पे बन सकता है? कोई कराएगा? जैसे वाहबा का टेबल है, सेम। कोशिश करें जी, कोशिश करें। आप देखें यहाँ पे क्या था? वाहबा की जगह पे याहबू, यादाऊ। ज़बरदस्त। तादाऊ, तादाऊना। ठीक है, ठीक है। नादाऊ, हिया तादाऊ। ठीक है। इधर था हब, तो इधर अब क्या हो जाएगा? दा, दा, दाऊ, ला तादा, ला तादाऊ, वाज़े, मौजू, वाज़। ठीक हो गया। तो ये है इसका टेबल, ये लिखा हुआ। तो इसको आप देख लें और इसको देख के कोई करवा दें। चलें आप करवा लें। आप कराएं ज़रा, आपकी आवाज़ ऊंची है, इसकी तो आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही। फ्रंट पे बैठे जी। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। तो ये भी आपकी आसानी के लिए हमने लगा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इजी है। 7 होमवर्क वही सेम वही हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। जी सर। नहीं, वो वदा और है, उसका तर्जमा और है। ये वादा जो है इसका मतलब है उसने रखा। ये उर्दू में तो हम कहते हैं वजाहत की उसने, कि भाई क्लियर कर दिया, एलेबोरेट कर दिया। ठीक है, वो और चीज़ है। नहीं, वो कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो उर्दू ज़ाहिर है लैंग्वेज ही और है, और ये अरेबिक है ज़ाहिर है लैंग्वेज ही और है, कोई उसका कोई रिलेशन बनता नहीं। बहुत सारे अरबी के अल्फाज हैं एग्जैक्टली वो उर्दू में शामिल हैं, वो तो ठीक है क्योंकि हैं ही अरेबिक के, तो फिर तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो वादा उर्दू वाला वजाहत और चीज़ है, ये वादा और है जी। उसने रखा, हाँ कोई भी चीज़, बिल्कुल कोई भी, पुटिंग समथिंग जी। ठीक है,
वो भी आपको बताते हैं थोड़ा सा आगे चल के। वही वाला क्वेश्चन है, वो हंस रहा है पीछे, उसने किया है, तो वो थोड़ा सा आगे चल के आपको पता चलेगा। एक दो चीज़ें अभी हमने करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कौन सा इशारा पढ़ा है? आगे वाला, ये वाला, ये आपको याद है QC1 में। QC1 में आपको बताया था कि ये थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। गुड क्वेश्चन, इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया सर? ठीक हो गया, आगे चलते हैं। लेसन कंप्लीट है, 7 होमवर्क वही हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में हमारे पास 4-5 लोग हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी है अवेलेबल। अपने किसी न किसी दोस्त को ज़रूर साथ में लाएं, ये हम बार बार रिपीट करते हैं बातें। आप कितने लोग बैठे हुए हैं? जो लोग एक जगह से आते हैं, आप ग्रुप भी बना हुआ है, और QC2 में हमने अब इस बार ग्रुप भी ओपन रखा है कि अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो एडमिन्स भी 7-8 हैं। उन 7-8 एडमिन जितने हैं उन सारों ने QC2 किया हुआ और अच्छे नंबरों से किया हुआ। उनमें से किसी से भी आप उनको पर्सनल नंबर पे मेरे अलावा भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो मिल के करेंगे तो आसानी हो जाएगी। जमात के ऊपर जो कोई भी जमात होती है उस पर अल्लाह का हाथ होता है, ठीक है। अल्लाह की मदद साथ हो जाती है, ठीक है। तो मशवरा भी बन जाता है उसमें। जी जनाब, ठीक है। वहाँ अलिफ लाम लगा हुआ है साथ, वो एक प्रॉपर्टी है अलहम्द, ठीक है। और अब्दुल हमीद और इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। हामिदा मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन वो फेल भी है, अलग है वो, ठीक हो गया। इसको भी याद रखना जी। हाँ, वो और चीज़ है, वो अलिफ लाम की वजह से इसम हुआ है। अलिफ लाम निकाल दें तो फिर वो हामिदा है, वो ये है, फिर उसने हमद बयान की, फिर वो ये हो जाता है, ठीक है। आगे चलें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की तौफीक दे। मैं आपको वो भी दुआ भी दिखाता हूँ, वो जो उनका क्वेश्चन था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लोज कर दें।